सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मंजीत कोत है। फिलहाल बरसोड़ा गांव में, हाँ जींद जिले का गांव है, और एक बड़ी कॉल दे रहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने उसकी ले गए सुरेश कोथ जी हैं, किसान नेता है, वो आज बरसोड़ा गांव में पहुंच रहे, के कुछ संदेशा लेकर पहुंच रहे हैं, के कुछ कम बातचीत कराएंगे, क्योंकि जो लड़ाई थी एमएसपी की लड़ाई थी वह अब तक अधूरी, क्योंकि एमएसपी पर बात होनी थी लेकिन वह किस तरह कुकर के रही है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो सुरेश कोथ जी इनसे बातचीत कराएंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। प्रधान जी आज के कुछ लेकर पहुंचे हो बरसोड़ा गांव में। देखिए, ये इस तरह की मीटिंगें हम पूरे हरियाणा प्रदेश में कर रहे, हर गांव में जा रहे हैं। संयुक्त मोर्चा का आंदोलन 26, 27, 28 तारीख को पूरे देश की राजधानियों में एमएसपी को लेकर के, किसान की कर्ज मुक्ति को लेकर के, और लेबर कोड बिल के, अब की बार मजदूर भी उसके साथ हैं, वो उनको लेकर के, ट्रेड यूनियंस भी हमारे साथ हैं। तो सारे किसानों की, मजदूरों की मांगों को लेकर के 72 घंटे का पड़ाव है। हरियाणा प्रदेश का पड़ाव पंचकुला से हम चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे, पंचकुला के सेक्टर 5 में लगना है। हम पूरे प्रदेश के किसान और मजदूरों से प्रार्थना करते घूम रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में हिस्सा लो, क्योंकि आज देश के अंदर ऐसे लोगों का शासन है जो आपका वैसे तो सुनने वाले नहीं, मगर अगर आप खुद अपने लिए कुछ करोगे तो शायद आपकी सुनाई हो जाए। क्योंकि लगातार 3 साल से हम आंदोलन में, 13 महीने बॉर्डर के ऊपर जो मांगे अधूरी थी, जो बॉर्डर के ऊपर हमारे साथ बात हुई थी सरकार की, बिल्कुल मोदी सरकार सारी बातों से यू टर्न मार गई है, बिल्कुल मुकर गई है। अब दोबारा फिर हम अगर किसान मजदूर इकट्ठे होकर के उनके ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हुए तो शायद हम अपनी मांगों को मनवा सकें। प्रधान जी, एमएसपी पे एक कमेटी गठित करने की बात चली थी उस टाइम पे, लेकिन वह कमेटी वही गठित है कि किसान ले गए उसमें? एमएसपी के ऊपर समझौता हुआ था कि एमएसपी के ऊपर एक कमेटी गठित होगी। सबसे पहले तो हमने कमेटी के टर्न ऑफ रेफरेंस पे ही ऑब्जेक्शन था, क्योंकि उन्होंने कहा, अब हमारी मांग थी कि कमेटी ऐसी बननी चाहिए जो ये तय करे कि हर राज्य का हर साल खरीद कितनी बढ़ाई जाएगी। कमेटी ये तय ना करे कि एमएसपी का कानून देना है ना देना। कमेटी वो ये तो सिद्धांतिक रूप से सरकार माने कि एमएसपी का कानून देना ही देना है, और उसमें हर साल कौन सी फसल जोड़ी जाएगी, कोई फल की सब फसल जोड़ी जाएगी, या सब्जी की जोड़ी जाएगी, या दूध जोड़ा जाएगा, या मसाला का कोई फसल जोड़ी जाएगी, या कोई मीट वगैरह जोड़ा जाएगा, या ऊन की फसल जोड़ी जाएगी। हमें कमेटी ये तय करे कि कौन सी फसल हर साल उसमें खरीद में जोड़ी जाएगी। मगर उन्होंने क्या करा कि एक कमेटी बना दी और उसमें उन लोगों को ले लिया जो ये 3 कानून लेकर के आने के पक्षधर थे, और उसमें विविधीकरण के बारे में दूसरी पता नहीं क्या क्या तरह की शर्तें लगा करके कल 10, 12, 15 आदमी वो ले लिए जो सरकार के हित के हैं। और संयुक्त मोर्चा के पास मैसेज आ गया, 2 मेंबर आपके दे दिए। हमने फिर वो उसका मीटिंग करके बाईकाट करना पड़ा, यार आप तो बेइज्जती करने के लिए बुला रहे हो। बात तो हुई थी कि हमें संयुक्त मोर्चा से किसानों की समस्याओं के ऊपर बात करके उनके मेंबर लेंगे। आप तो 12 आदमी आपका एक तरफ क्योंकि बहुमत में फैसले होते हैं हर कमेटी में, 12 आदमी एक तरफ हाथ उठाएंगे, 2 आदमी एक तरफ हाथ उठाएंगे, क्या फायदा उन बातों का। तो हमने कमेटी में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कमेटी हमें फर्जी लगी, और इसलिए मोदी सरकार मुकर रही है। दोबारा फिर अपने आंदोलन में जाना पड़ेगा। प्रधान जी, फिर चंडीगढ़ जाओगे, मतलब ज्ञापन वगैरह देने जाओगे या किस तरह के रहेगा 3 दिन का? कोई ज्ञापन नहीं देंगे भाई, हमें ज्ञापन दे छिक लिए, पुतले फूल छिक लिए, यात्रा करके छिक लिए। हम सिर्फ 72 घंटे का पड़ाव लगाओगे, उसी स्टेज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देश की जनता के अंदर अपने मुद्दे भेजेंगे, और जनता से अपील करेंगे कि देखिए ये सरकार इतनी निठुर हो चुकी, इतनी तानाशाह हो चुकी कि किसान और मजदूर की आवाज़ नहीं सुन रही। आगे जनता के ऊपर फैसला छोड़ देंगे। वजह भी सरकार नहीं मानी तो 24 नेड़े है। इस देश के अंदर प्रजातंत्र है, किसी बाप का देश नहीं है, एक आदमी फैसले करेगा। ये देश में संविधान का राज अगर चाहिए, इस देश के अंदर कानून का राज चाहिए, तो इनका सबक सिखाने की अपील करेंगे, और तो हमारे पास कुछ बचता नहीं। फिर प्रधान जी, गाँव में को मन लाए, आप किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, मतलब के कम है लोग हैं जब आप जाओ? भाई नटदा तो हमारे को कोई नहीं, सारे भर है, बाकी परमात्मा जाने भी कितने आओगे। जो सा गाँव में जावा का, हाँ, क्योंकि हम हर गाँव में जावा, सारे गाँव में अपने गाँव में ट्रैक्टर ट्रैली आंगल गाड़ी आंगल जितने आ सकें। कोई गाँव कहे 10 आदमी आ जाए, कोई कहे 20 आदमी आ जाए, कोई कहे जरूर आवांगे, तो नाटदा तो को है को नहीं। बाकी आवेंगे कितने ये तो भविष्य गर्भ में है, क्योंकि भाईचारा काम है किसी का। हमारे पास जो किसान संगठन होते हैं ना, हम कोई कैडर बेस्ड संगठन होते नहीं भाई, हमारे लिखित में इतने आदमी हैं। हमारे पास तो कभी तो लाखों आदमी होते हैं, कभी 500 400 भी रह जाए।
तो प्रधान जी क्या अपील करना चाहोगे, अगर जो लोग ओड़ा पहुंचेंगे नहीं, मतलब रहने की व्यवस्था किस तरह रहोगे, उड़न पैरण की ओड़ा 3 दिन का पड़ाव। मेरी प्रार्थना है 3 दिन का पड़ाव है, ठंड का मौसम है, अपना कंबल लेके आना पड़ेगा। हमारी समझ तो ये बनी है कि सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर की तरफ सारा सामान खुद लेकर जाओगे तो बेहतर है, क्योंकि उसका व्यवस्था करने में कामयाब हो, उसका ना भी हो, उसके पुलिस में हम नकड़ियाँ डटन दे ना भी डटन दे, तो अगर अपना कंबल और अपना रहन का खान का सामान खुद लेकर जावे तो सबसे बेहतर है। जैसे रोड पे भी कड़ियाँ रोकेंगे तो गांव की ट्रैली है, 10 आदमी है उसमें, और रोड पे भी कड़ियाँ रोकेंगे, गद्दे कंबल है, अपना खाना भी बना लेंगे, बैठ कर और आराम भी कर लेंगे। तो हमारी प्रार्थना पूरे प्रदेश के किसान से अपने इंतजाम के सहित आएँ और बेहतर तरीके से आए। ताऊ राम राम है। राम राम भाई। चंडीगढ़ का मुंह कर लिया तो चंडीगढ़ किसान का नहीं कर लिया भाई, जो खटखट टोल पर 2 फाड़ बतावे है नहीं, किसान सारे जावेंगे, टोल फाड़ एक एक आदमी की होगी, तना मन मुटाओ, फिर चंडीगढ़ जानकार किसाना खातर सारे जावेंगे। मतलब लड़ाई एक है। हाँ, लड़ाई एक है, लड़ाई 2 नहीं, किसान की लड़ाई एक है। बताओ चलो ठीक है, जावेंगे। चलो भाई बातचीत करी है, और इस वीडियो ने आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाइए, क्योंकि 26, 27, 28 का जो पड़ाव है उससे संबंधित जो किसान नेता सुरेश कोच जी पहुँच रहे हैं, बातचीत करें, लोग बीच में जाएगा, किसाना बीच में जाएगा। तो आपकी क्या कुछ राय है, सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी, तब तक के लिए जाए वंदे मातरम।